इस चुनौती का? नहीं, प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं और बार बार झूठ बोल रहे हैं। जो जो बिहार को पिछले 11 साल से केंद्रीय स्तर पे ठगा गया और जो बिहार को राज्य स्तर पे डबल इंजन की सरकार में ठगा, वो तो पूरा देश को मालूम है। सबसे बेरोजगार प्रदेश, सबसे ज्यादा पलायन, शून्य निवेश। प्रधानमंत्री बार बार आकर झूठ बोलते रहे कि मैं ये चीनी मिल खोलूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं किए। और उनको लगातार बिहार की जनता सपोर्ट करती रहे, 39 सांसद दिए, फिर भी कुछ नहीं किया। था अब तो यही बचता है ना कि अब आकर यहाँ से चुनाव ही लड़ लीजिए। अब क्यों बाहर बाहर से ये सब होते हैं? क्योंकि और आगे तो अकाउंटेबिलिटी नहीं। और आकर लड़ लिए राघोपुर से तो मतलब पता चल जाएगा उनको, वापस जाएंगे, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा उनको। जितना झूठ बोले हैं उतना सच्चा गिफ्ट मिलेगा उनको। तेजस्वी हरा देंगे, नहीं है, तेजस्वी हरा देंगे मोदी जी को 100% हरा चुके हैं। 2015 में भी उनको हमने हराया है, 2020 में भी हराया है। ना 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 एक मिनट, ना 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 एक मिनट, पूरा चुनाव नहीं, मैं कह रहा हूं राघोपुर सीट से अगर नरेंद्र मोदी उतर जाएंगे, तेजस्वी हरा देंगे उनको? बिल्कुल हराएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर बिहार की राजनीति को आपने पूरा वॉच किया होगा, 2015 में मोदी जी और अमित शाह ने 40 रैलियां की, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर, पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर, फिर भी तीसरे नंबर की पार्टी थी 2015 में। 2020 में नीतीश जी उनके साथ थे, नीतीश जी 3 नंबर पे गए, मोदी जी पूरा प्रचार करते रहे, वो भी 2 नंबर पे गए। तो हमने तो पब्लिक डोमेन में हराया है। अब तो बाकी यही है कि राघोपुर से हराया जाए। नवल भाई एक सेकंड, आपको पता है, आपको पता है ना, आपको पता है ना, मोदी जी आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे, गुजरात से लेके और यहां केंद्र तक एक भी चुनाव आज तक वो हारे नहीं है। ना अपनी सीट हारे हैं और ना उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी चुनाव हारी है। और आप कह रहे हैं राघोपुर से आके लड़ लीजिए, तेजस्वी हरा देंगे। देखिए, चुनाव आयोग ने कुछ पोल खोल दिया है और कुछ पोल खोलने बाकी है कि किस तरह से चुनाव जीते जाते हैं, किस तरह से सरकार बनाए जाते हैं। और आपने तो ये भी देखा होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी हार जाती है वहां भी सरकार बना लेती है, जहां एक एक जीतते हैं विधायक वहां भी सरकार बना लेते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का चरित्र है। और अब वो सत्ता का चरित्र का एक एक चेहरा जो है वो खुल रहा है। हमने बिहार में जो बातें कही एसआईआर को लेकर, जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी और उनके पीछे छुपे हुए लोग डिफेंड कर रहे थे चुनाव आयोग को, वो तो सुप्रीम कोर्ट में मुंह के खाए। अरे पर अब तो एसआईआर सही हो गया ना आपके हिसाब से भी, आपने तो स्वीकार कर लिया एसआईआर को। अब क्यों वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं? नहीं, अच्छा, जो क्या गलत हुआ उसको गलत नहीं कहा जाए। जो गलत उन्होंने किया, जो बिहार की जनता के साथ धोखा किया, जिसकी सरकार बननी चाहिए, 12 सीट आपने हराया 2020 में और चुनाव आयोग ने मिलकर हराया। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, इस बार तो सुनिए नवल भाई एक सेकंड, इस बार तो ठीक है ना, अब एसआईआर सुप्रीम कोर्ट से ओके होके आ गया, ठीक ठाक चल रहा है अब तो ना आपके हिसाब से भी। अब अगर जो रिजल्ट आएगा उसे मान लेंगे ना? देखिए, हम तो रिजल्ट 2020 में भी माने थे, 2015 में भी माने थे, रिजल्ट हम क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन जो बात खुलकर सामने आई है वो भी तो पूरे जनता को पता चलना चाहिए। मानक जी को उसे मैं खुले मन से उसको दोहराना चाहिए कि हाँ ये गलत हो रहा था। अगर एसआईआर गलत सिद्ध हुआ, अगर 12वां डॉक्यूमेंट नहीं ऐड कर रहे थे और उनको ऐड करना पड़ा, तो आपको कहना चाहिए कि जो जिद थी चुनाव आयोग की, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी, वो गलत था। अच्छा ठीक है, एक सवाल और, ओके एक सवाल और। नवल भाई ये बताइए, वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी ना 15 दिन की, 16 दिन की, राहुल जी और तेजस्वी जी ने, तो तेजस्वी जी की इस नई यात्रा का नाम बिहार अधिकार यात्रा क्यों है? आप क्यों चाहते हैं कि हर यात्रा का नाम एक ही नाम रहे? आपने नीतीश कुमार ने 15 यात्राएं की, अलग अलग नाम से धोखा देते रहे। यहाँ तो हम लोग सच्ची बात कर रहे हैं, ये बिहार के अधिकार की बात है। आपने बिहार का विकास नहीं किया, बेरोजगारी चरम पे है, अभ्यर्थियों का आप लाठी मार रहे हैं, पेपर लीक सबसे ज्यादा हुआ। इनके जो चीफ मिनिस्टर है लाउड माउथ फाउल माउथ, वो लगातार पब्लिक डोमेन में बिहार के नाम को डुबा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेतृत्व में हुआ है, उसको खुलासा करना है और बिहार के जनता का जो अधिकार है उसको वापस लाना है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको समझ में आ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको समझ में आ गया है कि ये वोट चोरी के आरोप बिहार में लोगों के बीच उनका कोई असर नहीं हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं बनने वाला है, और जमीनी जो मुद्दे हैं बिहार के उन्हीं पर होगा चुनाव, इसीलिए भैया ये वोट चोरी, वोटर अधिकार, इससे निकल जाओ। तो मानक जी फिर भारतीय जनता पार्टी इतना परेशान क्यों होती? वो लोग तो 1000 रुपया पाते हैं दिल्ली के चुनाव में। हम तो एक फॉर्म भरवा रहे थे, माई बहन मान योजना, और जो भी सत्य पर आधारित था कि वहां की महिलाएं अभी भी 65% महिलाएं अनिक है। लगातार नीति आयोग के रिपोर्ट में महिलाओं और चाइल्ड का जो सिचुएशन है वो खराब है। तो हमने तो घोषणा किया, हमारे नेता ने घोषणा किया 2500 रुपया प्रति माह देंगे और उसका कारण बताया
ये सब चीज करने सब क्यों करे कि FIR होना चाहिए, ये फर्जी है क्या? ओके अनुप्रिया, ऑल राइट, ओके 65% महिला ओके अनुप्रिया, क्या वो झूठ है? अनुप्रिया क्या पहले वो झूठ राघोपुर है? का, पहले जरा राघोपुर का बताइए, अगर मोदी जी आके चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी हरा देंगे क्या उनको?